Hello everyone, welcome back to the channel. We have completed our previous topic as of fixed capital, factors affecting fixed capital and factors affecting working capital. Now we will be starting with capital structure. एंड कैपिटल स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. तो कंपोनेंट्स क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर के, हम वो देखेंगे. उससे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय एग्जैक्टली कैपिटल. तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है जो पैसे हमने बिजनेस में लगाए हैं वो पैसे. जैसे अगर आपने बिज़नेस में पैसे लगाए हैं, अपने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की है थ्रू द बैंक, तो उसको हम कहेंगे कैपिटल, राइट. या फिर आपने अपना कोई सेविंग से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसको भी हम कहेंगे कैपिटल. बट एग्जैक्टली हमारा टॉपिक क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर है. तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये जानना है कि व्हाट डू वी मीन बाय एग्जैक्टली द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर. ठीक है. तो कैपिटल स्ट्रक्चर का सबसे पहला जो होता है मतलब दैट इज़ नथिंग बट structure which is we can say that a structure which is mixture of this owned fund and borrowed fund. ठीक है, that is what it is. तो यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको वो दिया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब जस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब जो है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म इज़ द मिक्स ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज़ इशूड बाय डिफरेंट सिक्योरिटीज़ इशूड बाय द फर्म टू द फाइनेंस ऑपरेशन. सिक्योरिटीज़ में क्या होता है? सिक्योरिटीज़ में आपके पास बॉन्ड्स आते हैं, लोन्स आते हैं, बैंक लोन आता है, ऑर्डिनरी शेयर्स होता है जिसको हम कहते हैं कॉमन स्टॉक, प्रेफरेंस शेयर होता है जिसको हम कहते हैं प्रेफर्ड स्टॉक. ऑर्डिनरी शेयर्स का मतलब होगा एक इक्विटी शेयर्स. ठीक है, इक्विटी शेयर्स होंगे ऑर्डिनरी शेयर्स. हाइब्रिड एग्जाम्पल वॉरेंट्स और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स मतलब क्या होंगे कि जो बॉन्ड्स एक टाइम तक के लिए वो बॉन्ड्स होंगे और फिर फ्यूचर में जाके वो कन्वर्ट हो सकते हैं टू द इक्विटी शेयर्स. ठीक है, तो वी आर हियर. तो यहाँ पे हमें देखना है नेक्स्ट कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है एग्जैक्टली जो बता रहा है आपको कंपोनेंट्स. तो यहाँ पे कंपोनेंट्स में हमको दो टर्म दिखने वाले हैं. एक तो होगा जो ओन्ड कैपिटल होगा, एक होगा जो होगा ओन्ड कैपिटल, दूसरा जो होगा वो बोरोड कैपिटल होगा. तो ओन्ड कैपिटल जो है मतलब हमारे पास ओन्ड कैपिटल मिलने वाले हैं हमको. Owned, hope you are understanding this, owned capital, and this will be called as borrowed capital. borrowed capital. ठीक है, तो जो ये डेप्ट कैपिटल है और बोरोड कैपिटल है ये एक्चुअली आते किसी कंपनी से ही है. ठीक है, पर एक जो फॉर्म में आता है वो आता है ओन्ड कैपिटल के फॉर्म में, दूसरा जो आता है वो आता है बोरोड कैपिटल के फॉर्म में. अब जो ओन्ड कैपिटल के फॉर्म में आता है वो आपको रिटर्न में क्या देता है? वो आपको रिटर्न में देता है डिविडेंड. क्या देता है वो रिटर्न में? डिविडेंड. और जो ठीक है, तो जो रिटर्न में आता है वो आपको रिटर्न में क्या, सॉरी, ओन्ड कैपिटल जो आता है वो रिटर्न में आपको डिविडेंड देंगे. और जो बोरोड कैपिटल से रिटर्न आएगा वो आएगा इंटरेस्ट. मतलब अगर आपने कोई लोन लिया है, कंपनी ने कोई लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट पे करना है. ओके, इंटरेस्ट पे करना है. और अगर कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, किसी को शेयर्स बेचे हैं, तो वो रिटर्न में उनको डिविडेंड देंगे. सो हियर वी आर हैविंग कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर यू कैन सी. तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्विटी कैपिटल. ठीक है, शेयर होल्डर्स का फंड. शेयर होल्डर्स का फंड का मतलब होता है शेयर्स. ठीक है, मतलब कंपनी क्या करती है, अपने एक पार्ट ऑफ कैपिटल को इशू करती है, लोग शेयर्स खरीदें उनकी कंपनी से. और शेयर्स कौन कौन से फॉर्म में होंगे? एक होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तीसरा होगा रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग इज़ नथिंग बट इन दोनों से जो बचा हुआ होगा पैसा उसको हम कहेंगे रिटेन अर्निंग. अगर कंपनी इक्विटी शेयर्स देती है, कंपनी अगर इक्विटी शेयर्स देती है किसी को, तो रिटर्न में वो डिविडेंड देगी. लेकिन कैसा डिविडेंड देगी? फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड. मतलब ऊपर कंपनी ने अगर ज़्यादा कमाया तो ज़्यादा डिविडेंड, कम कमाया तो कम डिविडेंड, और ज़्यादा कमाया तो और ज़्यादा डिविडेंड, बहुत कम कमाया तो बहुत कम, और नहीं कमाया तो नो डिविडेंड. दैट इज़ व्हाट इट इज़ नोन एज फ्लक्चुएटिंग. आई विल राइट ओनली फ्लक्चुएट. ठीक है,
This is known as फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड देना है। और अगर कंपनी ने प्रेफरेंस कैपिटल दिया है, प्रेफरेंस कैपिटल लिया है प्रेफरेंस शेयर देकर, तो उनको एक फ़िक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न देना है, फ़िक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। फॉर एग्जांपल अगर 10% डिसाइड करते हैं तो 10% का डिविडेंड उनको हर बार जाना चाहिए। रिटेन अर्निंग्स इज़ नथिंग बट इट इज़ एन इंटरनल सोर्सेज, इट इज़ नथिंग बट अ प्लविंग बैक ऑफ प्रॉफिट। मतलब इन दोनों से जो पैसे बचेंगे उसको, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसको संभाल कर रखने की चीज़ों को ही वो लोग क्या कहते हैं, रिटेन अर्निंग्स, प्लविंग बैक ऑफ प्रॉफिट। कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज़ बोरोड बोरोड फंड। ठीक है, तो बोरोड फंड में सबसे पहली चीज़ें जो होती हैं वो आती है डिबेंचर और टर्म लोन। तो डिबेंचर का मतलब होता है ये एक तरीके का लोन है जो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी लोन ले रही है, कंपनी लोन ले रही है। ठीक है, तो वो क्या देगी, इंटरेस्ट देगी लोगों को, वो देगी इंटरेस्ट, जिन्होंने उनकी कंपनी में पैसे दिए उनको इंटरेस्ट देगी। दूसरा टर्म है टर्म लोन, are provided by the bank or other financial institution, they also carry fixed rate of, मतलब एकदम fixed rate of interest, fixed rate of interest, they also carry fixed rate of interest, they also carry what, fixed rate of interest. सो योर दिस टॉपिक्स आर वेरी 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 ईजी। यहाँ पे हमको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। 4 बेसिक कंपोनेंट्स में सबसे पहला आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तीसरा आता है रिटेन अर्निंग्स और उसके बाद बोरोड कैपिटल। तो पहला जो है वो पूरा ओन्ड कैपिटल है, पहला जो है वो क्या है, पूरा ओन्ड कैपिटल है। और दूसरा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का आपका क्या है, ओन्ड कैपिटल है, ये ओन्ड कैपिटल है। और ये है बोरोड कैपिटल। दो टर्म जो है वो है बोरोड कैपिटल। तो ओन्ड कैपिटल में हमारे पास क्या है, इक्विटी कैपिटल है, प्रेफरेंस कैपिटल है, रिटेन अर्निंग्स है। और बोरोड कैपिटल में हमारे पास क्या है, डिबेंचर, टर्म लोन आर द टू बोरोड कैपिटल्स. So here I hope that you all have understood, and please do like, share and subscribe the channel. Thank you.